Hello बच्चों, let's see the question. Question says, for a reversible reaction at certain temperature, when it is at equilibrium or equilibrium has been attained, whether physical or chemical, a change in certain variable might change the state of equilibrium. These variables include pressure, volume, concentration, and temperature. Due to these changes, a system under equilibrium changes its state in such a manner that is, the equilibrium moves in forward direction or backward direction, so that the effect of change is annulled. For a gaseous phase, endothermic decomposition of phosphorus pentachloride can be made spontaneous by increasing concentration of PCl5, lowering the pressure and increasing temperature of system. Then question asks, the equilibrium solid changes to liquid, liquid changes to gas will shift in forward direction when? Let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमको यहाँ पे देखना है. तो हमको इक्विलिब्रियम दिया गया है सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस टू गैस. इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं. पहला पार्ट है कि सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है कि लिक्विड चेंज होता है गैस में. लिक्विड चेंजेस टू गैस. तो यहाँ पे हमको दो फेज चेंजेस दिखाए गए हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी फेज चेंज हो सॉलिड से लिक्विड में या फिर फेज चेंज हो लिक्विड से गैस में, तो ये दोनों ही प्रोसेस कैसे होते हैं, दीज बोथ प्रोसेस आर एंडोथर्मिक. इसके लिए हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है सिस्टम को. दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस बोथ आर एंडोथर्मिक इन नेचर. और अगर आपसे कहा जाए सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर. अगर ये सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक हैं तो गैस का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का सॉलिड में बदलना और गैस का सॉलिड में बदलना एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा. लेकिन अभी हमसे इस प्रोसेस की बात करेगी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस. क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं नेचर में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए रिएक्शन moves in forward direction when temperature is increased. Temperature is increased. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. हमारे पास दोनों ही प्रोसेसेस एंडोथर्मिक हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, द टेम्परेचर इज रेज्ड. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.